एक्यूज्ड है, जिसके ऊपर एलिगेशंस लगी है। तो यहाँ पे कोर्ट जो होता है, एक तरीके से हमने देखा कि कंप्लेनेंट को सुनता है और कोर्ट को ये लगता है कि विटनेस को बुलाना चाहिए तो उन विटनेस को बुला के भी एग्जामिन कर सकता है, लेकिन कोर्ट के लिए कंपलसरी नहीं होता कि वो उन सभी विटनेसेस को बुलाए। उसके बिना भी अगर कोर्ट को ये लग रहा होता है, मतलब कोई बार नहीं होता कोर्ट के ऊपर कि उसको बुलाना ही बुलाना है, उसके बिना भी अगर कोर्ट को लग रहा होता है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, तो कोर्ट उस एक्यूज को छोड़ सकता है। तो यहाँ पे सेक्शन 245 के अंदर क्या कर दिया जाएगा, उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अब सेक्शन 246 वो क्या करता है कि भाई अब कोर्ट को ऐसा नहीं लगा कि इसने ऑफेंस कमिट किया है, मतलब कि इसने ऑफेंस कमिट किया है, कोर्ट को ऐसा लगता है, जो भी कंप्लेनेंट ने अपनी विटनेसेस या जो भी अपनी बातें कोर्ट के सामने रखी उस बेसिस पे, तो अब कोर्ट क्या करेगा, जैसे हमने पुलिस रिपोर्ट में देखा था वहाँ पे जैसे चार्जेस फ्रेम होते थे, ऐसे ही यहाँ पे चार्जेस फ्रेम होंगे। कौन से सेक्शन में, सेक्शन 246 के अंदर चार्जेस फ्रेम होंगे, और वो चार्जेस जो होंगे वो कंप्लेनेंट को सेक्शन 246 सब सेक्शन 2 के हिसाब से उसको एक्यूज को उसके सामने पढ़े जाएंगे और उसको समझाए जाएंगे कि तेरे अगेंस्ट क्या अब चार्जेस लगे हैं और किस चीज़ का ऑफेंस जो है तेरे अगेंस्ट, मतलब तेरे अगेंस्ट किस चीज़ का ट्रायल चलेगा। तो कोर्ट इस चीज़ को इंश्योर करता है कि ये चीज़ जो एक्यूज है उसको समझ आ गया। अब जब उसको समझा वगैरह दिया है तो आगे क्या होता है कि जो एक्यूज होता है उससे पूछा जाता है कि प्लीड गिल्टी करते हो या नहीं करते, मतलब आप मानते हो कि आपने अपराध किया है या नहीं किया। वो बोलता है कि मैंने ये अपराध किया है, तो फिर प्लीड गिल्टी वाली सज़ा मिल जाएगी। वहाँ पे जो उसके एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं वही रिकॉर्ड किए जाते हैं, जैसे हम बाकी सब सिचुएशंस में भी देखते हैं जिसके अंदर वो प्लीड गिल्टी करता है। कोर्ट ये इंश्योर करता है कि वो उसको सभी बातें पता है, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है और उसको सब पता है कि अब क्या होगा, तो कोर्ट इस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेता है प्लीड गिल्टी को। और अगर एक्यूज़ मना कर देता है कि मैं प्लीड गिल्टी नहीं करता, मतलब कि मैंने ऑफेंस कमिट नहीं किया, फिर अब आगे फिर प्रोसीडिंग चलती है। तो जब वो प्लीड गिल्टी से मना कर देता है तो यहाँ पे जो एक्यूज होता है वो उन सभी विटनेसेस को बुला सकता है, कौन से, जो कंप्लेनेंट बुला के लाया था सेक्शन 244 के अंदर, तो उनको वो रिकॉल कर सकता है उन विटनेसेस को एग्जामिन करने के लिए। मतलब कि वहाँ पे तो उसको एग्जामिन नहीं करने दिया गया था 244 में, तो यहाँ पे एक रीजनेबल टाइम दिया जाता है, एक डेट फिक्स की जाती है कि ठीक है अब आप नहीं मान रहे कि आपने ऑफेंस किया है, तो अब उसको आगे डेट दी जाती है जहाँ पे वो उन सभी विटनेसेस को बुला सकता है जो सेक्शन 244 के अंदर बुलाए गए थे कंप्लेनेंट के द्वारा, और उनको क्रॉस एग्जामिन कर सकता है। तो चीफ हो गया, फिर क्रॉस एग्जामिन हो गया, फिर जो वो होते हैं कंप्लेनेंट होते हैं वो उनको री एग्जामिन भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो एक्यूज होता है उसको चांस मिल जाता है कि वो अपनी चीज़ को प्रूव कर सके। फिर आगे की जो प्रोसीडिंग होती है जो सेक्शन 246 247 के अंदर हम देखते हैं वो उसी तरीके से होती है जैसे पुलिस रिपोर्ट के अंदर होती है कि भाई अब दोनों तरफ के एविडेंसेस आ गए, मतलब पीई हो गए, फिर उसको कंप्लेनेंट को एक्यूज को एग्जामिन किया जाएगा 313 में। फिर उसके बाद क्या होंगे, डीई होंगे, डीई के अंदर फिर वही वो अपने एविडेंसेस लाएगा और कोर्ट उसकी हेल्प करता है कि अगर वो एप्लीकेशन लगाता है कोई भी विटनेसेस को बुलाने में अपने सभी रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए, फिर उसके साथ एग्जामिन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन होगा, और इस तरीके से सभी एविडेंसेस को रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे वहाँ पे किया जाता है पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे, ऐसे यहाँ पे सभी विटनेसेस को और एविडेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है और वो सभी चीज़ें फॉलो की जाती है जैसे सेक्शन 275 276 280 एग्जामिनेशन करते हैं 313 में, आर्गूमेंट सबमिट कर सकते हैं 314 में, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे भी होती हैं जैसे 247 के अंदर जो आगे हम पढ़ते हैं। अब जब ये दोनों चीज़ें हो गई, या पुलिस रिपोर्ट पे स्टार्ट हुआ था या कंप्लेंट पे स्टार्ट हुआ था, अब दोनों में चीज़ कॉमन आएगी सेक्शन 248 से, मतलब कि 243 के बाद आप सीधा 248 पढ़ोगे अगर पुलिस रिपोर्ट पे स्टार्ट हुआ है, और अगर कंप्लेंट पे स्टार्ट हुआ है तो 247 के बाद 248 ही पढ़ोगे। अब क्या होता है कि भाई दोनों चीज़ें हो गई, तो अब क्या होगा, जजमेंट दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। कोर्ट दोनों के एविडेंसेस को देखेगा, दोनों जो भी विटनेसेस लेके आए थे, जो भी एग्जामिन किए गए कोर्ट के सामने, उन दोनों को देखने के बाद कोर्ट क्या करेगा, अपना जजमेंट देगा सेक्शन 248 के अंदर। तो यहाँ पे कोर्ट क्या करता है, या तो 325 के हिसाब से चला जाता है या 360 के हिसाब से चला जाता है। 325 मतलब कि उसको लगता है कि मैं नहीं दे सकता सज़ा, तो ऊपर दे देता है, ऊपर भेज देता है जिस कोर्ट के पास कॉम्पिटेंट होता है, और 360 के अंदर कि भाई प्रोबेशन पे छोड़ देता है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, एज छोटी है, ये सब चीज़ें देखते हुए। अगर ये नहीं होता तो फिर उसको वो कन्विक्शन देता है, जो भी कन्विक्शन उसको ठीक लगती है, जितने के लिए वो कॉम्पिटेंट होता है मजिस्ट्रेट सज़ा देने के लिए, उतनी उसको सज़ा दे देता है। अगर उसको लगता है कि हाँ इसने ये ऑफेंस किया है, तो नहीं लगता तो फिर उसको छोड़ देता है वो, ठीक है। और उसकी प्रीवियस कन्विक्शन अगर कोई हुई है तो उसको भी कंसीडर करता है सबसेक्शन 2 के हिसाब से, जो सेक्शन 211 सबसेक्शन 7 के अंदर दी गई है, उसको कंसीडर करते हुए भी वो सज़ा देखता है। और कई बार क्या होता है कि जो कंप्लेनेंट होता है वो अपीयर नहीं होता किसी डेट के ऊपर, मतलब कि जब डेट फिक्स की गई जिस दिन अपीयर होना, और कंप्लेनेंट अपीयर नहीं होता, और वो ऑफेंस कैसा था
कॉग्निजेबल ऑफेंस था, कंपाउंडेबल ऑफेंस था और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था। कंपाउंडेबल था और नॉट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस था। तो वहाँ पे अगर कोर्ट को ठीक लगता है, वर्ड बीच में और यूज़ होता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो अगर कोर्ट को ठीक लगता है तो वहाँ पे वो अक्यूज़ को डिस्चार्ज भी कर सकता है। सेक्शन 249 के अंदर यहाँ तक इतना दिया। फिर जो सेक्शन 250 होता है वो ये बोलता है कि मान लीजिए कि इतना लंबा ट्रायल चला और बाद में मिलता है कि एक्यूज़ ने ऑफेंस नहीं कमिट किया था और उसके ऊपर गलत एलिगेशंस लगाए गए थे जो रीजनेबल नहीं थे। अगर वो रीजनेबल थे तो कोई बात नहीं, अगर वो रीजनेबल नहीं थे, जानबूझ के उसके ऊपर इस तरीके के एलिगेशंस लगाए गए थे, तो वहाँ पे मजिस्ट्रेट ये ऑर्डर भी कर सकता है कि उस एक्यूज्ड को कंपनसेशन दिलवाया जाए कंप्लेनेंट के द्वारा। और ये कंपनसेशन वही कोर्ट दिलाता है जो कॉम्पिटेंट होता है, मतलब जिसके पास भी ये ट्रायल चला होता है, और जितने के लिए वो कॉम्पिटेंट होता है देने के लिए उतने तक के लिए दे सकता है। यहाँ पे आप एक केस पढ़ सकते हो कंपनसेशन के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का है, नंद कुमार कृष्णा राव नागेवरी वर्सेस जनंत लक्ष्मण कुशालकर। तो इस केस को आप पढ़ सकते हो और साथ में आप हरदीप सिंह केस को भी देख सकते हो जहाँ पे इसके अंदर और गाइडलाइंस आई थी। तो ये चीज़ें यहाँ पे हमारे पास कौन सा ट्रायल चला सम्मन के वारंट केस का, किसके द्वारा? मजिस्ट्रेट के द्वारा। इसके बाद हम देखेंगे सेशन कोर्ट का जो इससे पहले के सेक्शंस में दिया गया है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।